ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आज आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं। इस साधना को कोई भी कर सकता है। पूर्ण रूप से सात्विक साधना है और ये एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा आप किसी भी देवी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह दुनिया की कोई भी शक्ति हो। आप इस साधना के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा पीछे कि कौन सी शक्ति की बात कर रहा हूं। देखो, ऐसा है, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनके पास गुरु नहीं है, और ये जिनके पास हैं वो भी, मेरा मानना यह है कि पहले गुरु गोरखनाथ को आप प्रसन्न कर लें। जब आप गुरु गोरखनाथ को आप प्रसन्न कर लेंगे तो आपके पास चमत्कारी शक्ति 101% उनकी अनुकंपा से आ जाती है। किस प्रकार आ जाती है, कैसे आ जाती है, ये पहले आप समझे, क्योंकि आप समझोगे, आपकी समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे। देखो, मैं अपने जीवन का ही बता दे रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में 5 गुरु बनाए, अलग अलग लाइन के अलग अलग गुरु बनाए, उनसे ज्ञान प्राप्त करा। तो मेरी एक गुरु नाथ संप्रदाय से भी रहे हैं, जहां पर हमने खुद माड़ी का निर्माण भी किया था, गोगा माड़ी का। तो नाथ संप्रदाय में रहकर मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो जिस समय मैं नाथ संप्रदाय में था और मैंने जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का मैं जाप अभी भी करता हूं, उस समय भी क्या करता था। तो मैंने जब इस मंत्र का स्टार्टिंग किया था, जाप करना प्रारंभ किया था, तो जब मैंने इसका जाप किया करता था, किस प्रकार किया करता था, किस प्रकार मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, वो सब बताऊंगा। तो मुझे कुछ समय बाद एक दिन प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में मुझे दिखाई दिया। कहने को तो वो स्वप्न था, लेकिन मुझे ऐसा आभास था कि मेरे साथ में रियल में प्रत्यक्ष में ये घटना घट रही है, लेकिन वास्तव में था वो स्वप्न। लेकिन दिख रहा सब रियल में था, हो रहा था जैसा लगता है जैसे रियल में सब कुछ हो रहा है। तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे पास गुरु गोरखनाथ, साक्षात गुरु गोरखनाथ आए हैं और उन्होंने मुझे उठाया और मुझे अपने साथ लेकर चले। उन्होंने मुझे अपने नाद पहनाई। नाद क्या होती है? नाद आपने गुरु गोरखनाथ की फोटो में या नाथ संप्रदाय की जितनी भी फोटो आप देखोगे, उनके गले में एक नाद पड़ी होती है, एक धागा पड़ा होता है, उस धागे में नीचे यहाँ नाद होती है डली हुई, इसको नाद बोलते हैं। जो नाथ संप्रदाय की जितनी भी अनुयायी हैं सबके गले में होती है नाद, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है। तो नाद उन्होंने मुझे अपने गले से उतारी और मुझे पहना दी। गुरु गोरखनाथ ने, स्वयं गुरु गोरखनाथ ने जब मुझे पहना दी, उसके बाद में उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर गए और एक जगह भंडारा हो रहा था। और जो भंडारा हो रहा था वहां पर कड़ी चावल व खीर का प्रसाद बन रहा था। गुरु गोरखनाथ ने मेरे साथ खुद बैठकर कड़ी चावल का भोग ग्रहण किया और खीर का भोग प्रसाद ग्रहण किया। तो इस मंत्र से मुझे ये चीज प्रत्यक्ष दिखाई दिया था जब मैंने इस मंत्र का जाप प्रारंभ किया था। वही मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। करना आपको किस प्रकार है, किस प्रकार मैंने किया था। अब आ जाते हैं करने का तरीका, किस प्रकार किया जाता है, कैसे इसको करना चाहिए। इसको करने के साथ साथ आप जिस भी देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, उनके मंत्रों का आप जाप करेंगे तो वह इनकी अनुकंपा से आपके पास आएंगे भी, और इनकी अनुकंपा से में आपके समस्त कार्य भी करेंगे। क्योंकि गुरु गोरखनाथ महायोगी रहे हैं, ये स्वयं कवि नारायण के अवतार थे। आप गोरख पुराण पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि शिव के अवतार थे, लेकिन नहीं, ये कवि नारायण के अवतार थे। गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ हुए हैं, मच्छेंद्र नाथ के गुरु दत्तात्रेय जी हुए हैं। तो इस प्रकार नाथ संप्रदाय चला था। 9 नाथ 84 सिद्ध इस नाथ संप्रदाय में हुए हैं। तो ओघड़ नाथों में मैं आता हूं, मैं भी ओघड़ नाथ हूं। तो ये जो है नाथ संप्रदाय इस प्रकार चलता है, बहुत बड़ी इनकी महिमा है। तो यदि आप नाथ संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं, नाथ संप्रदाय में आप गुरु गोरखनाथ को गुरु बनाकर आप ये कार्य कर सकते हैं। चाहे आपके अन्य गुरु हो, कोई आपत्ति नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरु गोरखनाथ तो उनके भी गुरु हैं, आप उनको भी गुरु मानकर आप उनका भी सानिध्य लेकर, आप उनका भी सानिध्य लेकर आप चल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। गुरु गोरखनाथ बड़ी पावरफुल, बहुत पावरफुल शक्ति होती है। बाकायदा मैंने इसकी दीक्षा ली हुई है। तो करना कैसे, आपको करना क्या है कि रविवार, आप कोई सा भी रविवार ले लीजिए, महीने का कोई सा भी रविवार हो, पीड़ित ना हो गए रविवार। पीड़ित का मतलब होता है कि उस दिन ग्रहण ना हो, कोई अशुभ समय, अब अशुभ चीज ना हो उस दिन। तो ऐसा कोई भी आप रविवार ले लीजिए। आप रविवार के दिन आप जाइए, गुरु गोरखनाथ का कहीं पर भी कोई धुना या कोई मंदिर देखिए जहां पर माड़ी के आसपास गुरु गोरखनाथ की मूर्ति हो। ऐसा कहीं भी अपने आसपास या दूर दराज में कहीं भी आप पर जाकर आप देख सकते हैं। मुख्य स्थान तो उनका बागड़ में है ही। तो आप उनकी जो आसपास आपके माड़ी है वहां पर जाइए। गुरु गोरखनाथ का स्थान वहां पर है तो वहां पर जाइए। वहां पर आपको लेकर जाना है, थोड़ी खीर लेकर जानी है। खीर मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि खुद मैंने उनके साथ बैठ के गुरु गोरखनाथ के साथ में खीर का भोग लगाया है।
कड़ी चावल का भोग लगाया है। आपने देखा भी होगा उनके गुरु ग्रंथ जब 11वीं राणा के भंडारे होते हैं तो उसमें कड़ी चावल का भोग लगता है। तो आप खीर लेकर जाइए और एक दीपक लेकर जाइए, घी का आप दीपक लेकर जाइए और वहां पर दीपक जलाइए और उनको खीर का भोग लगाइए। और एक आपको पीले कलर की चादर लेकर जानी जिसको पगड़ी बोलते हैं, वह उनकी पगड़ी बनाकर गुरु गोरखनाथ के सर के ऊपर रख सकते हैं। नई पगड़ी बनाती तो आप तय करके भी उनके सर के ऊपर रख सकते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे नाथ संप्रदाय के महायोगी, हे सिद्ध योग महापुरुष, सिद्ध योग महापुरुष, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चरणों में रहकर, आपके अनुशासन में रहकर, आपके अनुकंपा के अनुसार मैं सिद्धि करना चाहता हूँ, मैं अमुक सिद्धि करना चाहता हूँ, जिसकी भी सिद्धि आप करना चाहते हैं। और गुरु गोरखनाथ की आपको जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को वहां पर आपको 2, 4, 5 बार आपको मंत्र उनके सामने बोलना है कि मैं इस मंत्र से आपका जाप करूंगा, आप मेरे ऊपर अनुकंपा बनाए रखना और मेरे साथ चलने की कृपा करें। आप वहां से वापस अपने घर पर आ जाइए। घर पर आने के बाद में आपको थोड़ी सी जगह आपको लीप लेनी है गोबर से। उसको लीप कर गोबर से, चाहे आपका पक्का फर्श ही क्यों ना हो, फर्श के ऊपर भी थोड़ा सा लीप लीजिए गोबर से। गाय के गोबर से मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिल रहा है गाय का गोबर, सिटी में नहीं मिल पाता तो गंगा जल छिड़क लीजिए। फिर आपको मिट्टी का एक दीपक जलाना है। उसके आगे आपको कंडे यानी कि गोबर के जो उपले होते हैं, गोसे होते हैं, उसके आपको आगे रखना है। घी का दीपक जलाना है और धूप उठानी है। धूप उठाने के बाद में आपको वहीं पर आपको खीर का भोग लगाना है। अगले रविवार, जिस रविवार आप माड़ी पर गए थे, आपने चादर चढ़ाई थी, आशीर्वाद लिया था, उससे अगले रविवार, फिर उससे अगले रविवार ऐसे ही करना। इस प्रकार आपको 5 रविवार आपको करना है। एक रविवार आपने माड़ी पे किया, 4 रविवार आपको अपने घर पर करना है। बस 5 रविवार आपको ये कार्य करना है। 5 रविवार आपको ये कार्य करने के बाद आप जिस भी सिद्धि को, साधना को करना चाहते हैं, अपने इस गुरु जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को आप पढ़ें और उसके बाद में आप सिद्धि साधना करते रहें। इस मंत्र का आप कंटिन्यू अपने घर में जितनी भी आप सिद्धि साधना पूजा पाठ करते हैं, एक माला आप इस मंत्र की जाप करते रहें। आपके जितने भी मंत्र तंत्र आप जो कुछ भी करते हैं, सभी में जबरदस्त पावर बनी रहेगी, जबरदस्त उनकी अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। जिस भी सिद्धि साधना करें वह आपको प्राप्त होगी। तो गुरु गोरखनाथ का यह मंत्र और आपको प्रतिदिन जपना कितना है, बस पहले दिन ही, जिस दिन में आप मंदिर में पगड़ी देने जाएंगे, उसी दिन से आपको 108 बार यानी कि एक माला आपको जाप करना है। एक माला जपने के लिए सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे। सिर्फ 2 मिनट आपको ये जपना है प्रतिदिन। भोग आपको सिर्फ रविवार को दिन देना है, 5 रविवार देना है। उसके बाद में आपकी इच्छा है, आप चाहे 6 महीने में दें या साल में दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पहले 5 रविवार आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा। पहले दिन आपको माड़ी और उनकी मूर्ति के सामने, 4 रविवार आपको घर पर देना है। बस ये तरीका है। मंत्र आपका कंटिन्यू, बाद में भी एक माला कंटिन्यू चलता रहेगा। जब 5 रविवार आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप एक माला नहीं जाप कर सकते, तो कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप करते रहे, ताकि आपके पास जो मंत्र हैं, जो आपकी झाड़ फूंक के मंत्र हैं, उनमें पावर बनी रहे। आप जो सिद्धि साधना कर रहे हैं उसमें आपको दक्षता प्राप्त हो, क्योंकि आपने गुरु गोरखनाथ को सामने कर दिया तो आपको उसमें सिद्धि साधना में सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। गुरु गोरखनाथ के मंत्र को आपने पहले जपा, उसके बाद आपने सिद्धि साधना के लिए जिस भी साधना के लिए आपने कदम उठाया वह आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने आपने सामने कर दिया। तो ये तरीका है, विधान है। बस इसमें जो फ्रेज होता है, फ्रेज इसमें कुछ नहीं होता। फ्रेज इसमें सिर्फ यही है कि आप परस्त्री गमन ना करें, बस परस्त्री गमन ना करें। जो माता बहन है या भाई बंधु है जो अविवाहित है, शादीशुदा नहीं है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। और जो विवाहिता है वो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो विवाहित, जिनकी शादी हो चुकी है, वो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। पर स्त्री गमन इसमें नहीं होता। मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को आप जपें, बड़ा प्यारा मंत्र है। इस मंत्र को जपने से ही आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।